अपनी बेटी को सर्दी से बचाने के लिए उसने अपने बैग से 20 लाख डॉलर निकाले और उनको आग लगा दी। ये उस व्यक्ति की कहानी है जिसका एक सीधा फंडा था, रिश्वत लो या फिर जान से जाओ। ये उस व्यक्ति की कहानी है जिसने पूरी सरकार को खरीद रखा था। ये उस इंसान की कहानी है जो जेल गया भी तो अपने ही द्वारा बनाई हुई जेल में। इस शख्स का नाम पाब्लो एमेलियो एस्कोबार है, जिसे ड्रग्स का लॉर्ड्स और कोकीन का किंग कहा जाता है। दुनिया में ड्रग्स का इससे बड़ा सौदागर आज तक कोई नहीं हुआ। तो आइए दोस्तों जानते हैं पाब्लो एमेलियो एस्कोबार की जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसी बातें जो पाब्लो को माफिया तक बना ले गईं। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 1 दिसंबर 1949 को, जब पाब्लो एमेलियो एस्कोबार का कोलंबिया में जन्म हुआ। एस्कोबार के पिता एक फार्मर थे और उनकी मां स्कूल टीचर्स थीं। पाब्लो का बचपन बहुत अच्छा नहीं था और उनका बचपन गरीबी में ही बीता, इसीलिए एस्कोबार ने कम उम्र से ही जुर्म का रास्ता अपना लिया। और दोस्तों एस्कोबार बचपन से ही लोगों को फेक लॉटरी टिकट बेचा करते थे। इसके कुछ समय बाद ही एस्कोबार ने चोरी करना भी शुरू कर दी। वो लोगों की मोटरसाइकिल और घरों का सामान चुराते थे और उस सामान को बाजार में बेच आते थे। थोड़ा बड़े होने पर इससे भी पाब्लो का जब दिल नहीं भरा तो 1970 में वो पूरी तरह से क्राइम की दुनिया में आ गया। फिर दोस्तों एस्कोबार ने एक किडनैपिंग की जिसके लिए उसे 1 लाख डॉलर मिले थे। इसके बाद एस्कोबार ऐसे ही क्राइम की दुनिया में काम करता रहा। 80 के दशक में उसने ड्रग्स की दुनिया में भी कदम रख दिया और शुरुआती समय में उसने सड़क पर उतरकर चोरी चुपे ड्रग्स को सड़क पर बेचना शुरू कर दिया। 1980 के दशक में यूएसए में कोकीन की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही थी। हर महीने 70 से 80 टन कोकीन यूएसए भेजा जा रहा था। पाब्लो को अपने अमीर बनने का ये समय सबसे सही लगा और उसने अपने बॉस फैबियो की हत्या कर दी और खुद ड्रग्स की दुनिया का शहंशाह बन गया। बढ़ते वक्त के साथ उसकी ताकत भी बढ़ती जा रही थी। देखते देखते एस्कोबार ने ड्रग्स की दुनिया में पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया और पूरी दुनिया के तमाम देशों में ड्रग्स की सप्लाई खुद ही करने लगा। देखते ही देखते पाब्लो एस्कोबार हद से ज्यादा अमीर बन गया। आप जानकर हैरान हो जाएंगे, पाब्लो 1992 में 30 बिलियन डॉलर का मालिक था, यानी ब्रुनेई के सुल्तान के बाद पाब्लो दुनिया का दूसरा सबसे धनी व्यक्ति था। अगर आज पाब्लो जिंदा होता तो उसके 30 बिलियन डॉलर आज के 58 बिलियन डॉलर के बराबर होते, यानी इंडिया के सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी की नेटवर्थ के बराबर। और पाब्लो आज दुनिया का 8वां सबसे अमीर इंसान होता। पाब्लो एस्कोबार के ड्रग सप्लाई का नेटवर्क इतना पावरफुल था कि पूरे 90% यूएसए को कोकीन सिर्फ एस्कोबार सप्लाई करता था और पूरी दुनिया के 80% हिस्से में पाब्लो का ड्रग सप्लाई होता था। और इस खतरनाक सप्लाई नेटवर्क को बहामास के एक आइलैंड से चलाया जाता था और ये आइलैंड पाब्लो एस्कोबार का हेडक्वार्टर भी था। उस आइलैंड पर एक पूरा एयरपोर्ट बना हुआ था जहां पर कोकीन से भरे हवाई जहाज रिफ्यूलिंग के बहाने लैंड करते थे और उसी दौरान उनमें से कोकीन निकालकर छोटे हवाई जहाजों के टायर्स में भरकर या फिर पनडुब्बियों में भरकर कोकीन को अमेरिका भेज दिया जाता था। इसी तरह रोजाना अमेरिका में पाब्लो 15,000 किलो कोकीन भेजता था, जो कि पूरे साल का हुआ 5,40,000 किलो। जी हाँ दोस्तों, पाब्लो पूरे साल 5,40,000 किलो कोकीन सिर्फ अमेरिका भेजता था। अमेरिका में उस वक्त सिर्फ 1 किलो कोकीन की कीमत $7,000 होती थी, जिसका मतलब ये है कि एक साल में पाब्लो एस्कोबार 378 बिलियन डॉलर की कोकीन सिर्फ अमेरिका में सेल करता था और यह काम उसने पूरे 16 साल तक चलाया। कहा जाता है कि दोस्तों एस्कोबार कोकीन की सप्लाई करने वाले पायलट्स को एक चक्कर का $5 लाख देता था। इसके अलावा रिश्वतें देने के बाद भी एस्कोबार को $60 मिलियन सिर्फ एक दिन में बचते थे, जो साल के $22 बिलियन बनते हैं। और ये सारा पैसा पाब्लो एस्कोबार हार्ड कैश के रूप में रखता था। उन पैसों की गड्डियां बनाने के लिए रोजाना $1,000 के सिर्फ रबड़ बैंड आते थे। इन रबड़ बैंड के पैसों का ज्यादा होने का अंदाजा हम ऐसे लगा सकते हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पूरे 1 साल की सैलरी पाब्लो एस्कोबार के पैसों पर लगे रबड़ बैंड की जितनी है। जाहिर सी बात है, इतना ज्यादा पैसा पाब्लो बैंक में रखने से रहा, तो इन पैसों के स्टोरेज के लिए पाब्लो ने आइलैंड पर बहुत बड़े बड़े गोडाउन बनवाए हुए थे, जिसमें ड्रम्स के अंदर ये कैश स्टोर किया जाता था। स्टोर किए गए इन पैसों का 10% सालाना या तो चूहे खा जाते थे या फिर पानी की वजह से गल सड़ जाते थे। दोस्तों ये कहा जाता है कि पाब्लो एस्कोबार अपना पैसा इतना अधिक होने के कारण गिन नहीं पाता था, तो वो अपने पैसों की गिनती करने के लिए अपने पैसों को वजन करके रखता था। एस्कोबार का सबसे बड़ा डर था अमेरिकी जेल, जिससे बचने के लिए उसने कोलंबियन गवर्नमेंट को ये तक ऑफर दे दिया कि वे उनके सारे डेब्ट भर देगा, जो कि उस समय के $10 बिलियन से भी अधिक थे।
अंत में एस्कोबार ने सरकार से एक डील की जिसके तहत वो सरेंडर करने को तैयार था, पर उसकी ये शर्त थी कि वो अपनी खुद की बनाई हुई जेल में ही रहेगा जिसका नाम था ला कैथेड्रल, जिसमें सभी तरह की सुख सुविधाएं मौजूद थी। यहाँ तक कि दोस्तों उस जेल में कसिनो भी था। कुछ समय के बाद सरकार ने फैबियो को असल जेल भेजने के लिए कोशिशें शुरू कर दी क्योंकि वो खुद की जेल से अभी तक अपने ड्रग्स के बिजनेस को हैंडल कर रहा था। दोस्तों एस्कोबार का नेटवर्क इतना ज्यादा मजबूत था कि उसे इस बात की भनक पहले से ही लग गई और वो खुद की बनाई जेल से भाग निकला। उसे अपने परिवार के साथ एक पहाड़ के पीछे स्थित एक घर में रुकना पड़ा जहां पर दोस्तों उसकी बेटी को सर्दी लग गई। फैबियो के पास उस वक्त गर्मी पैदा करने का कोई उपाय नहीं था और उसने अपने बैग से $2 मिलियन कैश निकाले और उन पैसों को आग लगा दी। ये बात फैबियो के मरने के बाद उसके बेटे ने मीडिया के सामने खुद बताई थी। इसी तरह दोस्तों पैब्लो एस्कोबार अगले 18 महीने तक छुपता भागता रहा और दूसरी तरफ कोलंबियन पुलिस और अमेरिकी DEA उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई और आखिरकार 1993 में अपने 44वें जन्मदिन के अगले ही दिन पुलिस ने उसे शूटआउट में मार दिया। और पाब्लो एस्कोबार के मौत के बाद कोलंबिया में धीरे धीरे ड्रग्स का बिजनेस टूट गया। तो दोस्तों ये थी कहानी पाब्लो एस्कोबार की। और दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए शुक्रिया।